एक एक्सीडेंट की वजह से मैं उस आदमी से जुड़ गई। इससे पहले कि हम समझ पाते कि इस स्थिति को कैसे सुलझाएं, मेरी माँ को सब कुछ पता चल गया। वह आदमी अपने परिवार का इकलौता वारिस था। दोनों परिवारों के दबाव में हमारे पास जल्दबाजी में शादी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आलीशान विला में रहने के पहले ही दिन मैं गलती से एक सीक्रेट कमरे में पहुंच गई। वहाँ किसी के रहने के साफ निशान थे। उत्सुकतावश मैंने प्रोजेक्टर चालू किया। उसमें उस आदमी और उसकी पहली प्रेमिका के वीडियो चल रहे थे। वीडियो में उसके चेहरे की खुशी देखकर मैं वहीं ठिठक गई। उसी समय वह आदमी अचानक वहाँ आ गया। उसने गुस्से में मुझे डांटा और बिना इजाजत उसके कमरे में आने के लिए मुझे दोषी ठहराया। मैं चुपचाप सब सुनती रही। फिर उसने मेरे सामने तलाक के कागज रख दिए। उसने मुआवजे के तौर पर $10 बिलियन देने की भी पेशकश की। तलाक की शर्तें पढ़ने के बाद मैंने कहा कि यह शादी सिर्फ हम दोनों के फायदे के लिए हुई थी। इतना कहकर मैंने अपने आंसू रोकते हुए उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। मैंने सिर्फ एक शर्त रखी। मेरी बात सुनते ही वह आदमी गुस्से से भर गया। उदास मन से मैं बगीचे में अकेली बैठी थी कि तभी माँ का फोन आया। उन्हें परेशान न करने के लिए मैंने सब कुछ ठीक होने का नाटक किया। मैंने कहा कि मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन कोने में छिपा वह आदमी हमारी सारी बातें सुन चुका था। अगले दिन मैं अपने दोस्त की दुकान पर उसकी मदद करने गई। काम करते समय गलती से मेरे हाथ पर खरोंच लग गई। मेरे दोस्त ने तुरंत फर्स्ट एड किट लाकर मेरा घाव साफ किया और बड़े ध्यान से उस पर पट्टी बांधी। बाद में वह मुझे घर तक छोड़ने भी आया। हालांकि ये सब उस आदमी ने अपनी आंखों से देख लिया। वह थोड़ा नाराज दिखाई दे रहा था। मेरा दोस्त मुझे अलविदा कहकर वहां से चला गया। अगले दिन मैं क्लास में गई। अपने आसपास बैठे जोड़ों को हंसते बोलते देखकर मेरा दिल उदास हो गया। तभी वह आदमी अचानक वहां आ गया और बिना कुछ कहे मेरे साथ क्लास में शामिल हो गया। टीचर के निर्देशों के अनुसार हमने मिलकर कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा तैयार किया। वह दिन हमारे बीच सबसे अच्छे तालमेल वाला दिन बन गया। उस रात मैं अनजाने में सोफे पर ही सो गई। जैसे ही मैं करवट बदलने लगी, वह आदमी आगे बढ़ा और मुझे संभाल लिया। उसने मुझे धीरे से उठाकर बिस्तर पर लिटाया। फिर उसकी नजर मेरे हाथ की पट्टी पर पड़ी। उसने पुरानी पट्टी हटाकर अपनी पसंद की डिजाइन वाली नई पट्टी मेरे हाथ पर बांध दी। उसे देखकर उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। अगले दिन हम दोनों साथ में योग क्लास गए, लेकिन वह आदमी पूरे समय अपने फोन में व्यस्त रहा। जब टीचर ने उसे टोका, तब हमने बाकी लोगों की हरकतें देखकर वैसा ही करना शुरू किया। हमें काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर एक ऐसा योग हो जाया जिसमें एक दूसरे के बहुत करीब आना पड़ता था। ठीक उसी समय मैंने पेट दर्द का बहाना बनाया और वहां से बाहर चली गई। लेकिन इस छोटी सी घटना ने हमें पहले से ज्यादा करीब ला दिया। कुछ दिन बाद मैं उस आदमी के पीछे पीछे उसकी कंपनी तक पहुंच गई। जैसे ही हम अंदर गए, एक औरत उसे देखते ही दौड़कर उसके गले लग गई। मैंने तुरंत पहचान लिया कि वही उसकी पहली मोहब्बत थी। जब उसने सवाल पूछे तो वह आदमी मेरा परिचय देने ही वाला था, लेकिन मैंने खुद ही कह दिया कि मैं सिर्फ नई सेक्रेटरी हूँ। इतना कहकर मैं वहां से मुड़ गई। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकली, मुझे एहसास हो गया कि अब मेरे और उस आदमी के बीच किसी भी रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। दूसरे पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।